भगवान के एक मित्र थे, कृष्णस्य सखा कश्यप ब्राह्मणो ब्रह्म विद्यमान। भगवान कृष्ण के एक मित्र थे जिनका नाम था सुदामा। यहाँ सुदामा जी ने नहीं कहा कि मैं भगवान का मित्र हूँ, यहाँ भगवान ने कहा है कि मेरा मित्र सुदामा था। और भैया मित्रता हो तो सुदामा और कृष्ण के जैसी। सुदामा जी के जीवन में गरीबी थी, इनकी पत्नी का नाम सुशीला, 4 छोटे छोटे बच्चे। घर की स्थिति कैसी कि 4-4 दिन सुदामा जी के घर में चूल्हा नहीं जलता था, गरीबी थी सुदामा जी के घर में। लेकिन देखो गरीबी 2 प्रकार की होती है, एक कर्म की गरीबी होती है और दूसरी त्याग की गरीबी होती है। सुदामा जी के जीवन में जो गरीबी थी वो कर्म की गरीबी नहीं थी, सुदामा जी के जीवन में जो गरीबी है वो त्याग की गरीबी थी। सुदामा जी ने त्याग किया है, त्याग की गरीबी थी। भगवान की मित्रता सुदामा जी से अवंतिकापुरी में हुई थी। एक बार का समय था, श्री दुर्वासा जी महाराज आश्रम में भिक्षा मांगने के लिए आए। और जब दुर्वासा जी भिक्षा मांगने के लिए आए तो गुरु माता से कहा कुछ भिक्षा हो तो प्रदान कीजिए। और थोड़ी देर के लिए सभी लोग बिल्कुल शांति बनाए रखेंगे, थोड़ी देर सभी, कोई बात नहीं करेगा, चुपचाप बैठेंगे सभी, बिल्कुल केवल श्रवण करना है, बोलना नहीं किसी को। जब दुर्वासा जी आश्रम में गए भिक्षा मांगने के लिए तो गुरु माता ने कहा महाराज क्षमा करिएगा, आश्रम में कुछ भी नहीं है, बल्कि आश्रम में थोड़े चने रखे हुए थे, फिर भी झूठ बोल दिया कि कुछ नहीं है आश्रम में। दुर्वासा जी थोड़े दूर पर गए, विचार करने लगे कि इतना बड़ा आश्रम है और ऐसा नहीं हो सकता कि इतने बड़े आश्रम में कुछ दान ना हो, कुछ अन्न ना रखा हो। जब ध्यान लगा के देखा तो महाराज आश्रम में कुछ चने रखे हैं। दुर्वासा जी को क्रोध आ गया कि इतने बड़े संत की पत्नी होने के बाद भी मुझसे झूठ बोल दिया कि कुछ भी नहीं है। और जब क्रोध आया तो क्रोध में आकर श्राप दे दिया कि जो भी इन चनों को खाएगा वो 7 जन्म के लिए गरीब हो जाएगा, दरिद्र हो जाएगा। श्राप दे दिया। जब श्राप दे रहे थे ना तो वहीं पीछे ही सुदामा जी महाराज खेल रहे थे, खड़े हुए थे वहीं। तो सुदामा जी ने सारी बात सुन ली। जब कृष्ण और सुदामा लकड़ी बीनने के लिए जाने लगे तो गुरु माता ने वही चने दिए, कहा बेटा रास्ते में भूख लगे तो इन चनों को खा लेना। सुदामा जी ने छीन के वो चने अपने पास में रख लिए। और जब जंगल में पहुंचे तो आज सुदामा जी का मन लकड़ी बीनने में नहीं है, आज सुदामा जी का मन उन चनों के ऊपर है कि कहीं इन चनों को मेरा कन्हैया न मांग ले। जैसे ही थोड़ी दूर पहुंचे, थोड़ी दूरी पर पहुंचते ही मौका देखा सुदामा जी ने कि कोई देख तो नहीं रहा, सारे चने सुदामा जी अकेले ही खा गए। भगवान ने देखा तो नेत्र सजल हो गए प्रभु के। भगवान ने कहा सुदामा तुमने आज मुझे गरीबी से बचाने के लिए सारे चने तुमने अकेले ने खा लिए। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम 7 जन्म लेकर आओगे और 7 जन्म ही मैं तुम्हें दर्शन दूंगा। भगवान ने वरदान दे दिया। तो सुदामा जी के जीवन में जो गरीबी है वो कर्म की गरीबी नहीं है, सुदामा जी के जीवन में त्याग की गरीबी है। अब कई लोग कहते हैं सुदामा दरिद्र थे, भागवत जी में वर्णन नहीं है कि सुदामा दरिद्र थे। सुदामा जी के लिए कहीं दरिद्र शब्द नहीं लिखा है। हाँ गरीब थे सुदामा पर दरिद्र नहीं थे, क्योंकि दरिद्र तो वो होता है जिसके पास कितना भी धन हो, कितनी भी संपत्ति हो, पर उसको मन में संतुष्टि ना हो,
उसको लगे कि अभी तो और आता रहे और आता रहे, वो दरिद्र कहलाता है। और जिसके पास थोड़ा है, थोड़े में ही वो संतुष्ट है, तो उसके घर में दरिद्रता नहीं आ सकती। दरिद्र तो वही है जिसके पास कमी नहीं है, फिर भी उसको लगता रहे कि अभी तो और आए, अभी तो और आए, वो दरिद्र कहलाता है। पर सुदामा जी के जीवन में संतुष्टि थी। 4-4 दिन चूल्हा नहीं जलता, लेकिन कभी भगवान से शिकायत नहीं करते। 4 घरों में भिक्षा मांगने के लिए जाते थे सुदामा। 4 घरों में यदि कुछ मिल जाए तो ले आते, और 4 घर में यदि कुछ ना मिले तो 5वें घर नहीं जाते थे। एक दिन क्या हुआ, भिक्षा मांगने गए तो एक घर में कुछ तंदुल भिक्षा में सुदामा जी को मिले। दुबला पतला शरीर, उन तंदुलों को लेके सुदामा जी आ रहे थे, पैर फिसल गया, गिर गए। जब गिर गए तो सारे तंदुल मिट्टी में मिल गए। उस मिट्टी की ही पोटली बना ली सुदामा जी। अपने घर आए, सुशीला से बोले, देवी इसमें कुछ दान रखा है, उसमें से 2 हिस्से कर लो, एक हमारे लिए और दूसरा हिस्सा भगवान को भोग लगा दो। अब उस पोटली को देखा सुशीला ने तो लगा कि शायद कुछ ज्यादा दान मिला है आज, लेकिन जब पोटली को देखा, खोल के देखा तो मिट्टी भरी हुई थी। 2, 4, 10 ही तंदुल के दाने थे। सुशीला बोली, स्वामी आप ये दूसरा हिस्सा भी अपने भगवान को ही भोग लगा दो। जैसे कहा कि दूसरा हिस्सा भी भगवान को ही भोग लगा दो, दोनों पति पत्नी ने जो दान मिला था भगवान के सामने रख दिया। उसी समय द्वारिकापुरी में भगवान भोजन करने के लिए बैठे थे। अब जैसे भगवान भोजन करने के लिए बैठे थे, एक निवाला तोड़ा प्रभु ने, मुख में नहीं दिया, वो निवाला वही छोड़ दिया। कहा, रुक्मणी मेरा तो पेट भर गया। रुक्मणी जी बोली, अभी तो आपने कुछ पाया भी नहीं है, कैसे आपका पेट भर गया? भगवान बोले, रुक्मणी जानती हो मेरा मित्र सुदामा 4 दिन से घर में भोजन नहीं बना, छोटे छोटे बच्चे भूखे हैं, आज थोड़ा सा दान मिला ना तो उसका भी मुझे भोग लगा दिया, तो मेरा तो उसी में पेट भर गया। रुक्मणी बोली, जब इतनी आपकी वो भक्ति करते हैं तो आप उनको कुछ दान क्यों नहीं दे देते, कुछ वैभव क्यों नहीं दे देते, आप दीजिए उनको कुछ धन वैभव। भगवान बोले, रुक्मणी बात तो यही है, सुदामा कभी कुछ मांगता ही नहीं है। सुदामा जी का नियम था, भगवान से रोज प्रार्थना करते थे, प्रभु मेरी आदत है मांगने की, कभी गलती से मैं आपसे मांग भी सकता हूँ, लेकिन यदि कभी मैं गलती से आपसे मांगू तो आप मुझे देना मत। मैं अगर मांगू तो मांगू, तुम ना दे देना मुझे, तुमने जो दे दिया तो आशिक नहीं मजदूर कहलाऊंगा। मैं मांग लूं यदि तो आप मुझे देना मत, यदि आपने मुझे दे दिया तो फिर मैं आपका भक्त नहीं कहलाऊंगा, फिर तो मैं मजदूर बन जाऊंगा। ये दिन भर भजन किया और शाम को कुछ मांग के लौट के आ गए, इसलिए प्रभु आप मुझे देना मत। कुछ मांगते नहीं थे सुदामा। आज सुशीला के छोटे छोटे बच्चे सुशीला के पास आए, बोले माँ भूख लगी है, भोजन दे दे। पिता एक समय के लिए बर्दाश्त कर जाएगा कि कोई बात नहीं बच्चे हैं, लेकिन माँ बार बार बच्चों को भूख में मरता हुआ नहीं देख सकती। आज सुशीला गई और जाके एक पात्र में आक के पेड़ में से, आक के वृक्ष में से दूध लेकर आई। जो आक के वृक्ष का दूध होता है वो विषैला होता है। दूध लेकर आई, 4 हिस्सों में दूध को रख दिया। बोली बेटा एक बार मेरे हृदय से लग जाओ, फिर इस दूध को पी लेना। छोटे छोटे बच्चे बोले माँ दूध पी के मर थोड़ी ना रहे हैं, पहले दूध पी लेने दो, भूख लगी है, फिर आपके हृदय से लग जाएंगे। जानती है सुशीला, इस दूध को पिएंगे बच्चे तो जीवित नहीं रहेंगे, मर जाएंगे। लेकिन सोच रही है क्या करूं, रोज रोज भूख में मर ही तो रहे हैं बच्चे, इससे बढ़िया एक बार मर जाएंगे, मैं उस ब्रह को सहन कर लूंगी, उस ब्रह को मैं अकेली उठा लूंगी। लेकिन बच्चों को ऐसी स्थिति में
मुझसे देखा नहीं जाता। इतने में सुदामा जी आ गए, बोले देवी ये दूध कहाँ से लेकर आई? झूठ नहीं बोलती, सच कह दिया स्वामी, आग के वृक्ष का दूध है। सुदामा ने सारा दूध फेंक दिया और कहा तुम पागल हो गई हो, आग के वृक्ष का दूध बच्चों को पिलाओगे, मर जाएंगे वे। रोते हुए सुशीला बोली स्वामी अभी भी कहाँ जीवित हैं, वो रोज रोज भूख में मर रहे हैं। लेकिन देखो सुदामा जी आज भी शिकायत नहीं है मन में भगवान से, अपनी पत्नी को ही समझाने लगे, देवी क्यों चिंता करती हो? यदि वो प्रभु इस स्थिति में देखकर हमें प्रसन्न है तो उसकी प्रसन्नता में हमें प्रसन्न रहना चाहिए। आज भी शिकायत नहीं की भगवान से, पत्नी को ही समझा दिया। लेकिन भगवान भी कब तक अपने भक्त का दुख देखे। आज प्रभु ने क्या किया, एक साधु का रूप बनाया और साधु का रूप बना के भगवान सुशीला के पास कुटिया में पधारे, आवाज लगाने लगे भिक्षाम देही भिक्षाम देही। सुशीला घर से बाहर आई, आकर बोली महाराज क्षमा करिएगा, मैं आपको भिक्षा नहीं दे सकती। क्यों? मेरे घर में एक गरीबी रूपी कन्या ने जन्म लिया है, तो गरीबी का सूर तक फैला हुआ है, इसलिए मैं आपको भिक्षा नहीं दे सकती। साधु ने कहा देवी मैंने तो सुना है आपके पति के मित्र द्वारिकाधीश है। सुशीला बोली मुझे नहीं पता, इस बात का मुझे जरा सा भी ज्ञान नहीं है। इतना कहकर साधु चले गए। जैसे सुदामा जी जब लौट कर आए, आज सुशीला सुदामा जी के पास पहुंची, कहने लगी स्वामी मैंने सुना है आपके मित्र द्वारिकाधीश हैं। द्वारिकाधीश का नाम सुनते सुदामा जी तो रो पड़ी, बोले देवी मुझ अभागा के मित्र द्वारिकाधीश हैं। आप ये बताइए कभी आपका मन नहीं करता कि उनके दर्शन करने के लिए जाएं? सुदामा जी ने कहा जिसका मित्र कन्हैया के जैसा हो उसका क्या मन नहीं करेगा उसको देखने का? मन करता है, दर्शन को नैना तपे, वचन सुनन को कान, मिलवे को ही रात पे, हिय के जीवन प्राण। ये नैन तरसते हैं उसको देखने के लिए, कान तरसते हैं उसकी वाणी सुनने के लिए, हृदय तरसता है उसको गले लगाने के लिए। लेकिन क्या करें, हम इस झोपड़ी के राजा हैं, वो सोने की द्वारिकापुरी का राजा है, उसका और हमारा कोई मेल नहीं है। मुझे तो ये भी नहीं पता कि कन्हैया को याद भी है कि मेरा कोई सुदामा नाम का मित्र था। सुशीला बोली मैंने उनको देखा तो नहीं है पर सुना जरूर है, वो बड़े करुणा करने वाले हैं। आप एक बार उनके दर्शन करने के लिए जाइए, एक बार तो आप मेरे कहने पर उनके दर्शन करने के लिए अवश्य जाइए। आज जैसे ही सुशीला ने कहा, 4 घरों में सुशीला गई, 4 मुट्ठी चावल लेके आई। जो साड़ी पहन रखी थी उसी में से एक कोना फाड़ दिया और कोटरी बना के सुदामा जी को दे दी। और जब सुदामा जी जाने लगे तो कहा स्वामी अब मेरा एक संदेशा अपने द्वारिकाधीश से कह देना, एक संदेशा कह देना। सुदामा जी बोले कौन सा संदेशा? सुशीला बोली बस अपने प्रभु से इतना कह देना, प्रभु आपकी हमारे ऊपर कुछ ज्यादा ही कृपा है। 1 माह 2 पाख में 2 एकादशी हुए, मेरे घर गोपाल जी नित्य एकादशी हुई। बस इतना अपने प्रभु से कह देना कि और भक्तों के लिए तो 1 महीने में 2 एकादशी होती हैं, पर हमारे घर तो रोज ही एकादशी होती है। समझे नहीं सुदामा सुशीला क्या कहना चाहती हैं? चले जा रहे हैं, थोड़ी दूर पहुंचे, एक निर्जन वन में सुदामा पहुंचे। अब रास्ता देखा नहीं है किस ओर जाएं, कहाँ जाएं, बस चले जा रहे हैं। एक निर्जन वन में पहुंच के एक पेड़ के नीचे बैठ रोने लगे। क्यों? क्योंकि अब रास्ता ही पता नहीं है किस ओर जाएं।
बैठकर भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु यदि मैं आप तक नहीं आ सकता तो आप मुझ तक आ जाइए। ना भूख लगती है ना प्यास लगती है, ये जिंदगी अब उदास लगती है। कैसे आऊं मैं द्वारिका तेरी, एक आस थी अब निराश लगती है। रोते रोते नींद लग गई। भगवान ने अपनी माया को आदेश किया और माया के द्वारा सुदामा जी को द्वारिकापुरी के बगीचों में बुला लिया। सुदामा जी के जब नेत्र खुले तो देखा बड़े बड़े कंचन महल खड़े हुए हैं। लोगों से पूछा, भैया ये कौन सी नगरी है? लोग कहने लगे, ये द्वारिकापुरी है, मेरे कृष्ण की द्वारिका है, मेरे कन्हैया की द्वारिका है। अब कृष्ण कन्हैया नाम से तो कोई नहीं बुलाता भगवान को, क्योंकि यहाँ के तो राजा हैं, राजाधिराज महाराज श्री द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण, इतना बड़ा नाम चलता है। अब जैसे तैसे पता करके भगवान के मुख्य द्वार पर सुदामा जी पहुंच गए। द्वारपालों से बोले, भैया मुझे द्वारिकाधीश से मिलना है, क्या आज्ञा है? द्वारपाल बोले, अभी आप यहीं रुकिए, अभी भगवान के विश्राम का समय है, हम जाके आज्ञा लेकर आते हैं, आप यहीं ठहरिए। द्वारपाल गए भगवान के पास और भगवान के पास जाकर प्रभु से कहने लगे, प्रभु एक विप्र देवता आए हैं, वो आपके दर्शन करना चाहते हैं, क्या आज्ञा है? भगवान ने कहा, विप्र देवताओं को मेरे दर्शन करने के लिए आज्ञा लेने की जरूरत कब से पड़ने लगी? उनके लिए तो मेरे द्वार हमेशा खुले रहते हैं। द्वारपाल बोले, प्रभु उनका रूप अलग है, शीस पगाना झगा तन पे अरुजान कोये ही बसे के ही ग्रामा, धोती फटी सी लटी दुपटी पाह उपासन की नहीं सामा, द्वार खड़ो द्रज दुर्बल एक रहो, पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। और जैसे भगवान ने सुना मेरा सुदामा आया है, सुदामा जी का नाम सुनते ही सिंहासन पर प्रभु बैठे थे और सिंहासन से भगवान दौड़ पड़े। सुदामा जी का जैसे ही नाम सुना, कहीं मुकुट गिरा, कहीं पीतांबरी गिरी, चरणों में पादुकाएं भी नहीं पहनी, दौड़ पड़े, प्रभु मेरा सुदामा आया है, मेरा मित्र आया है, मेरा सुदामा आया है। जैसे मुख्य द्वार पर भगवान पहुंचे, सुदामा जी को अंकों में भर लिया, हृदय से लगा लिया सुदामा जी को, और सुदामा जी को भगवान अपने महलों में अंदर लेकर आए। अपनी सिंहासन पर सुदामा जी को बिठा दिया। रुक्मणी से कहा, जल लेकर आओ, विप्र देवता के चरणों को धोना है। रुक्मणी जल लेकर नहीं आ पाई। सुदामा की स्थिति देखकर भगवान इतना रोए, देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणांधी रोए, पानी परात को पात छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। अश्रुओं से सुदामा जी के चरणों को धो दिया। आपस में वार्तालाप हुई, विवाह की बात चली, सभी रानियों से भेंट करवाई भगवान ने। फिर ठाकुर जी बोले, सुदामा ये बता, भाभी ने मेरे लिए भेंट कहाँ भेजी है? अब जैसी भेंट की बात आई तो अब तो महाराज ठाकुर जी के सामने सुदामा जो चावल लेके आए थे वो छुपाने लगे। इनके इतने बड़े वैभव हैं, इनको कहाँ मैं 4 मुट्ठी तंदुल दिखाऊं, छुपाने लगे पोटली। अब जैसी पोटली छुपाने लगे, भगवान ने पोटली छीन ली, और जैसी पोटली छीनी, खोला तो उसमें तंदुल थे। प्रभु भाव विभोर हो गए। उन तंदुलों को प्रभु ने लिया, 1 मुट्ठी भोग लगाया, और सुदामा को पृथ्वी लोक का राज्य प्रभु ने दे दिया। दूसरी मुट्ठी तंदुल लिए, दूसरी मुट्ठी का प्रभु ने भोग लगाया, यहाँ पर स्वर्ग लोक का राज सुदामा जी को दे दिया। और तीसरी मुट्ठी भोग लगाने वाले थे, जिसमें वैकुंठ
दान में देने वाले थे सुदामा जी को। रुक्मणी जी आई, आकर हाथ पकड़ लिया, रोक लिया इशारे से, कहने लगी प्रभु इतने दयाल मत बनो, याद करो वो भी विप्र देवता ही थे जिन्होंने तुम्हारी छाती में लात मारी थी, भृंगु ऋषि। अब भगवान बोले रुक्मणी तुम भी मत भूलो, वो भी एक विप्र देवता ही थे जो तुम्हारे विवाह की पत्रिका लेकर मेरे पास आए थे। तुम दुष्टों को देती, पापियों को देती, दुराचारियों को देती, मैं तुम्हें नहीं रोकता, लेकिन आज तुम भक्त और भगवान के बीच में आई है। सुतधारा और लक्ष्मी पापी हूँ के हुए, मैं कभी तुझे नहीं रोकता, तू भक्त और भगवान के बीच में आई है, मैं तुझे श्राप देता हूँ, कहीं तेरा और मेरा साथ में कोई मंदिर नहीं होगा, कहीं पूजन नहीं होगा। आज हम देखते हैं एक मंदिर है रुक्मणी कृष्ण का पंढरीनाथ में, उसके अलावा रुक्मणी कृष्ण का कहीं मंदिर नहीं है। राधा कृष्ण, सीताराम, लक्ष्मी नारायण का मंदिर मिलेगा, रुक्मणी कृष्ण का मंदिर नहीं है। भगवान ने श्राप दे दिया। रुक्मणी जी ने भाव बदल दिया, प्रभु कृपा करो, सारा प्रसाद आप ही पा जाओगे, कुछ प्रसाद हम सबको भी मिलना चाहिए। तो जो जितना 2 मुट्ठी जो तंदुल बचे हुए थे, थोड़ा थोड़ा सबने प्रसाद पाया। उन तंदुलों में भगवान ने वरदान दिया कि जो भी सुदामा जी के इन तंदुलों को प्रसाद स्वरूप में ग्रहण करेगा या प्रसाद स्वरूप में अपने घर में रखेगा, उसके घर में कभी अन्न धन्य की कमी नहीं होगी, उसके घर में अन्न धन्य से भंडार भरे रहेंगे। भगवान ने उस सुदामा जी के प्रसाद में वरदान दे दिया।